नमस्कार, आज है 3 अक्टूबर और आप देख रहे हैं एम सूर्वा एग्रो एक्सपोर्ट का डिजिटल पेज। आज हम लोग प्याज की वर्तमान स्थिति और आने वाले समय के बारे में चर्चा करेंगे और एक महत्वपूर्ण बात पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत के लगभग हर प्याज मंडी में भाव बढ़ना शुरू हो गए हैं। खासकर बीते हफ्ते की बात करें तो 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव बढ़ चुके हैं और लासलगांव मंडी, जो कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, वहां पे शनिवार को 3100 पर बाजार बंद हुआ है। अब इस तेजी के कारण पूरे देश में मीडिया वाले बहुत ज्यादा सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे और तरह तरह की न्यूज बना के भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि निर्यात को बंद किया जाए। पर क्या उनको कभी भी एहसास हुआ है कि निर्यात पर पाबंद लगाने से किसानों को, नए नए व्यापारियों को जिन्होंने अभी अभी निर्यात करना शुरू किया है, और सरकार को भी कितना नुकसान सहना पड़ता है। इस साल मई जून के महीने में जब प्याज उत्पादन का सीजन देश में चरम पर हुआ करता है, उस समय मंडियों में 200 तक के भाव मिल रहे थे, जिसमें भी किसानों को कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा था। केवल और केवल उनकी लागत ही निकल कर रही थी। आगे जाके अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में अधिकतर किसानों ने प्याज को स्टॉक करके रख लिया। पर इस वर्ष मौसम की मार के कारण लगभग 50% तक प्याज या तो खराब हो गए या फिर उनकी क्वालिटी में कमी आ गई। अब ये जब 4000 तक मंडियों में बिकने लगेंगे, तब भी किसान को बिना सूद ब्याज जोड़े उन्हें जो मूल्य सीजन पर मिलता था वह मिलेगा। पर जब भी भाव 4000 तक जाती है, सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है, जिस कारण भाव में कुछ दिनों तक भारी गिरावट देखने को मिलती है और उसी गिरावट के सारे किसान अपने प्याज बेच देते हैं। बाजार में अगर थोड़ा भी सुधार देखने को मिलता है तो सभी मीडिया वाले बिना समय गवाए सभी समाचार छोड़ सिर्फ प्याज के पीछे लग जाते हैं, जैसे बिना प्याज खाए इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन उन्हें थोड़ा भी यह सोचना चाहिए कि किसान अपनी उपज का 90% प्याज पैसों के अभाव में अपनी जरूरत को पूरा करने वास्ते बेच देता है। बड़ी मुश्किल से 10% प्याज बचाकर तेज भाव में बेचने के लिए रख पाते हैं। वह भी मीडिया की बेचैनी देख सरकार मजबूर होकर एक्सपोर्ट बंद करने का फैसला लेती है और किसान फिर अपनी प्याज को कम भाव में बेचने को मजबूर हो जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन हम किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाव कितना भी ऊपर नीचे हो, निर्यात इस बार बंद नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार बहुत सारे फैसले पर सरकार अभी तक अडिग रही है, किसानों के हित खातिर इसमें भी अडिग रहे, क्योंकि यह फैसला देश और किसान दोनों के लिए लाभकारी होगा। ये तो बात हुई किसानों की। अब बात करते हैं उपभोक्ताओं की। तो प्याज गेहूं और चावल की तरह आवश्यक वस्तु नहीं है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। 100 ग्राम प्रति रोज जहां उपयोग करते हैं, वही कमी के कारण 50 ग्राम में ही काम चला लेंगे। साल भर तो किसान सस्ता में बेचते ही हैं, सिर्फ 2 महीने ही उन्हें तेजी का लाभ मिल पाता है। किसी भी साल नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में फिर से नए प्याज काफी मात्रा में बाजार में आ जाती है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो जैसे किसी भी चलती गाड़ी में आकस्मिक ब्रेक लगाने से चलाने वाले को कितना नुकसान सहना पड़ता है सभी को मालूम है, उसी प्रकार सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय में निर्यातकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस कारण निर्यातकों को फिर से सही होने में काफी समय लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं देश को कितना नुकसान हुआ। तो प्याज से जितना विदेशी मुद्रा 10 महीने में नहीं आती है, उतना ये 2 महीने में आ सकती है, क्योंकि अभी के समय पर लगभग हर देशों में भारत का ही प्याज निर्यात किया जाता है। कारण अन्य प्याज उत्पादन देशों में अभी के समय पर प्याज खत्म हो चुकी है, जिससे भारत का प्याज दूसरे देशों में ऊंचे दामों पर बिकते हैं। किसी ने हमारे पेज पर लिखा था, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, जिसमें हम सभी पूर्ण रूप से सहमत है। चलिए अब बात करते हैं प्याज की वर्तमान स्थिति और भविष्य के बारे में। पिछले रविवार को हमने बताया था कि आने वाले हफ्ते में हल्की तेजी और हल्की मंदी का माहौल रहेगा, पर बीते हफ्ते हमें तेजी ज्यादा देखने को मिली और बाजार लगभग 800 से 1000 की तेजी पर बंद हुआ, जो कि अपने आप में काफी तेजी का हफ्ता माना जाएगा। आने वाले समय में भी प्याज का भाव अच्छा ही देखने को मिल सकता है। 1-2 दिन मंदी भी रह सकती है, पर ज्यादा घबराना नहीं है। कुल मिलाकर बाजार तेज ही रहेगा या सामान्य रहने की उम्मीद है। अगले हफ्ते अगर मंदी देखने को मिलेगी तो उसका मुख्य कारण होगा कि अगले हफ्ते दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, जिसमें भारत के कुछ
प्रतिशत लोग 10 दिन तक प्याज और लहसुन का खाने में उपयोग नहीं करते हैं, जिस कारण मांग में हमें कमी देखने को मिल सकती है। दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद वापस से मांग में इजाफा देखने को मिलेगा और अच्छी तेजी के साथ बाजार रहने की उम्मीद है।